हिंदुस्तान एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां के 90% मां बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं नौकर बनाने के लिए। सर बुरा मत मानिएगा सर, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। हिंदुस्तान एकमात्र देश है दुनिया का जहां के मां बाप 90% अपने बच्चों को शिक्षा का मूल कारक बताते हैं कि बेटा पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी। और नौकरी भी क्यों? कहते नौकरी लगेगी तभी अच्छी शादी होगी। इस देश में एजुकेशन प्लस नौकरी प्लस शादी, इसके बाहर सर कोई भी विश्व अगर सुपरस्टार बनता है, विश्व गुरु बनता है, तो अपने नागरिकों की वजह से बनता है। बिना नागरिकों के, बिना समाज के वो राष्ट्र कुछ भी नहीं है। और जिस राष्ट्र में, साउथ में, इंडिया में एक अलग रेस है, नौकरी नहीं लगी तो अमेरिका चले जाओ। नौकरी नहीं लगी, मैं हैदराबाद में था, क्लास ले रहा था, तो 2 स्टूडेंट मुझसे मिलने आए, बोले सर इस साल तैयारी करेंगे और अगर नहीं होगा तो अमेरिका चले जाएंगे। क्यों? बिडेन से दोस्ती है? नहीं नहीं सर, ऐसे ही वहीं अपना कुछ कर लेंगे सर, अमेरिका चले जाएंगे। पंजाब जाओ, सर नौकरी नहीं लगेगी तो कनाडा चले जाएंगे। गुजराती यूरोप चला जाएगा। सर और जीवन में कुछ नहीं है। शिक्षा का काम था मन को जिंदा करना, उसने किया नहीं। तो जब मन जिंदा हुआ नहीं तो कोरोना को तो भारी पड़ना ही था सर। कल आपने शुक्ला जी को देखा ना, थिन स्लिम दुबले पतले से इंसान, सर वो बंदा हॉस्पिटल नहीं गया। 5वें दिन 6वें दिन उन्होंने बताया होगा आपको सांस की दिक्कत हो गई। हमने कहा हॉस्पिटल चलते हैं, बोले नहीं सर। प्रोनिंग किया उन्होंने, लेटकर अपनी सांस को खुद वापस लाया वो बंदा। हिम्मत सर। कल इसीलिए मैं उस बंदे को आपके सामने लेकर आया, आईजी साहब को लाया। आईजी साहब ने अपना किस्सा सुनाया, फिर मैं इस व्यक्ति को लाया कि आप देखिए ऐसा नहीं है, हिम्मत किसी के अंदर भी हो सकती है सर। और दुबला पतला सा 32 साल का नवयुवक, उसने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। और हॉस्पिटल गया तो नहीं गया, वहां तो गया नहीं सर। ठीक होने के ठीक 15 दिन बाद प्लाज्मा देकर आ गया। कह रहा सर 15 दिन बीत जाए तो एक जान और बचा लो। शिक्षा, मैकाले ने ये जो हमारी शिक्षा थी एनलाइटनमेंट की, दिमाग को जिंदा दिमाग का व्यक्ति जो भी करेगा श्रेष्ठतम करेगा, अच्छा करेगा। बहुत से लड़के मुझसे आके कहते हैं, आई हमें पूछता आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सर मेरे पापा का सपना है। तुम्हारा क्या सपना है? अरे सर अब पापा का सपना पूरा करेंगे। वैसे तो आईएएस की तैयारी इस व्यक्ति के, इस देश के हर व्यक्ति को करनी चाहिए। एक बार आईएएस बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन हर युवा को इस देश में एक बार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मजा आ जाएगा जीवन में सर, उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, किसी चीज को किस नजरिए से सब पता चलेगा सर उसे। मंजू सिंह दिलेर है, हमारी स्टूडेंट है, अभी वो शायद किसी सरकारी पद पर भी हैं। उनके पिताजी सांसद हैं हाथरस से, श्री राजवीर सिंह दिलेर जी। उन्होंने आईएएस की तैयारी की, हस्बैंड उनके डॉक्टर हैं और दोनों पति पत्नी एक बहुत ही उच्च दर्जे के इंटेलेक्चुअल हैं। आईएएस की तैयारी की, हिस्ट्री ऑप्शन रखा, फिर हमसे कहा कि सर अब एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे सर। हमने कहा तो अटेम्प्ट तो दे दो। बोले सर जो सीखने आए थे वो सीख लिए। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। कैसे जिंदा करती है वो? जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो मनन करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं अध्ययन मनन।
आज का जो हमारा युवा है वो मनन करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो रटने पे ज्यादा बल देता है। उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, सोच ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है, इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ये कहानी कहां से शुरू हुई? मैकाले से। मैंने आपसे कहा ना, मैकाले को इस देश में बाबू और चपरासी पैदा करना था। 1835 मैकाले's डिक्लेरेशन, मैकाले की घोषणा, और यहीं से एक दौड़ पैदा हुई, सरकारी नौकरी। जो पढ़ेगा उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन सर भले ही सरकारी नौकरी का दौड़ का युग था ये, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा था। ब्रिटिश काल में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था, जिसका मैंने आपको शायद एक दिन उदाहरण दिया। मेरे पिताजी, सर इंग्लिश इतनी प्यारी, बहुत डिसेंट इंग्लिश, ग्रामेटिकल, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, सब्जेक्ट पे कमांड आज तक। शिक्षा का स्तर अच्छा था। शिक्षा की दिशा बदल दी अंग्रेजों ने कि तुम नौकरी करो, उससे ज्यादा तुम कुछ मत सोचो, तुम नौकरी करो। क्योंकि जहां दिमाग जिंदा होगा वहां गुलामी संभव नहीं है सर। यह एक जिंदा दिमाग की सबसे खास बात है सर। कहते हैं किसी से गुलामी करवाना है ना, उसका दिमाग मार दो। कहते हैं किसी से गुलामी करवाना है, उसका दिमाग मार दो। और हिंदुस्तान में वो हुआ। हिंदुस्तान में एक युग चला, नकल युग, नकल, जहां पे परिवार वालों ने, मां बाप ने पैसा दिया बच्चे के परसेंटेज के लिए। क्योंकि 90-90 में अगर हाई स्कूल इंटर में अच्छा परसेंटेज आता था तो ये शादी अच्छी हो जाती थी। हम इलाहाबाद जब पढ़ने आए तो हमारे घर रिश्ता बहुत आने लगा कि भैया लड़कवा इलाहाबाद पढ़ाता है। 90 में ऐसा माना जाता था कि जो इलाहाबाद चला गया मतलब एसडीएम। ये इलाहाबाद का गौरव था, ये इलाहाबाद का स्थान था। और प्री निकल गया तब तो पूरा घर वाले घेर लेते थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मामा फूफा चाचा सब आ जाते थे कि नहीं नहीं बस आप फाइनल करो। और इलाहाबाद तो इलाहाबाद है सर, वहां की मिट्टी ही बारूद है। ऐसे कागज में भरकर और लपेट के मार दो, उड़ जाएगा सामने वाला। वो अलग जगह है सर, इलाहाबाद एक अलग जगह ही है। वहां की मिट्टी अलग है, वहां की हवा अलग है, वो क्रांतिकारियों की भूमि ही है सर। कुछ है उस जमीन में, कुछ है। इलाहाबाद, प्रयागराज। एक तो नकल युग शुरू हुआ, आधे से ज्यादा हमारे जनरेशन को तो यही खा गई। और फिर 91 के बाद ये जो 91 के बाद 1835 के बाद एक दिशा बदली। फिर 1991 लिबरलाइजेशन जब हुआ सर इस देश में, उदारीकरण, तो एक तो शिक्षा की दिशा बदली 1835 में जब सिर्फ नौकरी की दौड़ शुरू हुई। लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा था। ब्रिटिश काल में शिक्षा का स्तर अच्छा था, टीचर अच्छे थे, जो पढ़ाया जाता था जबरदस्त। हमारे आज भी सीनियर्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और आईएएस ऑफिसर्स हैं, सब गजब की नॉलेज रखते हैं। सब आज भी पढ़ने का शौक है और एक जुनून है पढ़ाई का सर, एक जज्बा है पढ़ाई का। हमारे एक सीनियर है, उनको कोरोना हो गया, वो भी प्रेजेंट टाइम में, वो आईआरएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनकम टैक्स। तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहीं यार अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो 14 दिन के लिए 2-4 किताब बता दो, पढ़ लें। हमने कहा सर कंफर्टेबल है? बोले कंफर्टेबल को तुम छोड़ो, वो सब किनारे रखो, कोरोना कौन सी इतनी बड़ी चीज है, हम तुमसे किताब पूछ रहे हैं। क्या फ्लू है यार, वो 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा। हम प्राणायाम बढ़ा दिए हैं, 2-2 घंटा कर दिए। हमने कहा धन्य है सर। सर अगर आप प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेद को अपना चुके हैं, कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा सर। मैंने आपसे बताया कोरोना खतरनाक क्यों है, आइसोलेशन में ले जा रहा है सर। कमजोर मानसिकता और उस पर से आइसोलेशन, और फिर आप देखिए कोरोना खतरनाक क्यों बन गया।
कोरोना की खतरनाक होने की 3 वजह है। पहली वजह, कमजोर मन, एक वीक मन, वीक कमजोर मन, उस पर से भयावह चित्रण, भयावह चित्रण जो पेंटिंग की गई है कोरोना की पहले चरण में और दूसरे चरण में, जो जो वीडियो डाले के पता लगा हॉलीवुड मूवी की क्लिपिंग छोटी छोटी काट के डाल दी गई। इटली में सड़कों पे मरते हुए लोग। और तीसरा, आइसोलेशन। इस वजह से लोग मर रहे हैं सर, कोरोना से कोई नहीं मर रहा, इन 3 चीजों की वजह से लोग मर रहे हैं। इन्फेक्शन से भी मर रहे हैं सर, 98% इसकी वजह से मर रहे हैं और 2% लापरवाही की वजह से मर रहे हैं। कोरोना से कोई नहीं मर रहा है सर। 2% इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और 98% ये। इस ट्रायंगल से बचना है सर। कलिंजर का युद्ध चल रहा था। इतिहास में ऐसे ऐसे नायक हैं सर ना कि बस सजदा करने को मन करता है। आप इतिहास पढ़ो, आप इतिहास सब्जेक्ट अगर आपका नहीं रहा है ना, तो आप, नेहरू जी ने एक किताब लिखी है, भारत एक खोज, पढ़ो सर। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 2 किताब उनकी पढ़ो सर। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कोई किताब नहीं है सर। जब वो जेल में थे तो अपनी बेटी को लेटर लिखते थे, तो उस लेटर में विश्व इतिहास की घटनाएं लिखते थे। उन्हीं लेटरों को जोड़कर किताब बना दी गई। इसलिए जब आप किताब खोलेंगे ना तो उसमें चैप्टर नहीं, चैप्टर पे क्या टाइटल क्या लिखा, नैनी जेल से लिखा गया पत्र, अल्मोड़ा जेल से लिखा गया पत्र। सोचिए, जेल से आदमी पत्र लिखता था और उस पत्र में विश्व इतिहास लिखता था। हमारे बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को डेली सारी कथा बता देते हैं कि आज बड़ा चाचा तुम्हारे मकान में हिस्सा मांग रहे थे, हाँ हाँ कह रहे थे कि आधा हिस्सा हमारा है भैया, बड़ा परेशान। अच्छा भैया तुम, लेकिन भैया आराम से पढ़ना भैया, तुम ये सब मत सोचना भैया कि बड़े चाचा तुम्हारे हिस्सा मांग रहे थे, भैया ये मत सोचना। हाँ हाँ बड़ी बहन भी तुम्हारी बीमार बहुत है भैया, लेकिन तुम भैया ये सब मत सोचना। ये करते हैं माँ बाप। जब सब बता ही दे रहे हो, इसलिए पहले लोग आश्रम में जाते थे, परिवार से कट ऑफ हो जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि परिवार में क्या हो रहा है। अब तो मोबाइल आ गया। युवाओं का सबसे बड़ा मित्र मोबाइल और युवाओं का सबसे बड़ा शत्रु मोबाइल। सीपी में एक बार रेफरेंडम छोटा मोटा हो रहा था, वो पत्रकार लोग पूछ रहे थे, हाँ भाई, हाँ जी बताइए, कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार वो जो है राम नारायण चौबे है, ये कौन है? नहीं वो वहां पे पोस्टर लगा हुआ था राम नारायण चौबे, वैद राम नारायण चौबे, तो शायद उन्होंने ही बनवाया हो। ये तो हालत है इस देश के युवाओं का। कोरोना से मौत नहीं, 2% लापरवाही, 5 दिन बुखार है, पैरासीटामोल खा रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ गया, ये लापरवाही है सर। मेरे जानने में ऐसी कम से कम 4 मौतें हुई, लापरवाही। बुखार चल रहा है 5-6 दिन से, हाई बुखार 102 103। बुखार का मतलब है सर शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, प्रिकॉशन लीजिए सर। और इस 3 चीज का सामना कैसे करेंगे? पॉजिटिविटी फैलाएंगे, जमकर किसी को कोई नेगेटिव न्यूज नहीं सुनाएंगे, प्राणायाम करेंगे सर। अननेसेसरी अफवाह उड़ाई गई कि पतंजलि और आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र मिलाया जाता है। सर आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जब किसी दवा को प्रमाणित करता है तो उसकी इंग्रेडिएंट्स होती हैं सर। इतने पढ़े लिखे तो आप हैं ही है ना। नहीं नहीं आयुर्वेदिक दवा नहीं, पतंजलि की दवा भैया नहीं खाएंगे। क्यों? उसमें गौमूत्र मिला। कहां मिला हुआ है? कहां मिला हुआ है? पॉजिटिविटी फैलाएंगे, प्राणायाम का फैल करेंगे और प्रोपेगेंडा का विरोध करेंगे, पीक्यू का सहारा लेंगे, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, प्राणायाम करेंगे, आयुर्वेदिक दवाएं लेंगे। शीतोप्लाती चूर्ण है, एक टाइम खा लीजिए, कफ को साफ रखता है, सिंपल सी दवा है। सारे काढ़े बाजार में मिल रहे हैं हिसाब से। इतना काढ़ा मत पी लीजिए कि पेट में आग लग जाए।
इतना काढ़ा भी मत पी लीजिए कि पेट में आग लग जाए। प्राणायाम करेंगे सर, सिर्फ 5 मिनट की भस्त्रिका सर, 5 मिनट, और कुछ मत करिए। YouTube खोलिए, बाबा रामदेव टाइप करिए, भस्त्रिका बाबा रामदेव, वो जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। 5 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मन को अगर मजबूत करना है सर, एक बड़ा सिंपल तरीका बता दे रहा हूं आपको मन को मजबूत करने का। योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। योग निद्रा, जो इंग्लिश मीडियम में है वो टिम रो की योग निद्रा डाउनलोड कर लें। टिम रो, कुछ करना नहीं है सर, लेट जाना है। कॉन्शियस मूवमेंट सर, कॉन्शियस मूवमेंट। कोई भी इंफेक्टेड हो, कोई भी, उससे कहिए योग निद्रा कर ले दिन में 2 बार, कुछ नहीं होगा सर, कॉन्शियस हीलिंग हो जाएगी। हिंदी में मुंगेर के स्वामी निर्जनानंद, हिंदी में बड़ी अच्छी योग निद्रा। कुछ करना नहीं है, लेटना है, इंस्ट्रक्शन सुनना है, कॉन्शियस की मूवमेंट करानी है बस, 30 मिनट। और 30 मिनट बाद आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे। मैं बता रहा था इतिहास हर आदमी को पढ़ना चाहिए। शेरशाह सूरी जमींदार का बेटा है सर, सौतेली मां ने भगा दिया, सौतेली मां ने भगा दिया। कैरियर कैसे शुरू किया? ट्यूशन पढ़ा के। सपना क्या है? हिंदुस्तान का शहंशाह बनना, मध्यकाल में, मेडिवल पीरियड में। बैकग्राउंड देखिए सर, जमींदार का बेटा जिसकी सौतेली मां ने उसे घर से भगा दिया, कैरियर शुरू हुआ ट्यूशन पढ़ा के। बिहार का गवर्नर था, उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाता था। बिहार का गवर्नर मर गया, उसने उसकी बीवी से शादी कर ली, वो बिहार का गवर्नर बन गया। इसको कहते हैं टैलेंट। रोने से काम नहीं चलेगा सर। हमारे पास पैसा होता हम ये कर लेते, हमारे पास ये होता, हमारे माँ बाप ने हमको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कबीर के तो माँ बाप का पता ही नहीं, मोहम्मद साहब के तो माँ बाप है ही नहीं। एक्सक्यूजेस मत बनाइए जीवन में। बड़ी सारी कहानियां हैं शेरशाह सूरी की, बड़ी सारी कहानियां, मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। मध्यकाल में मैंने आपको सुनाया ही होगा। कलिंजर का युद्ध चल रहा है सर, 65 साल का आदमी, 67 कलिंजर का युद्ध चल रहा है, तोप में खुद ही गोला लगा रहा है। 67 साल का आदमी, उत्साह, हिम्मत और ताकत। 67 साल, 67, खुद ही तोप में गोला लगा रहा है। शहंशाह, एक गोला फट गया, इंजर्ड हो गया, डेथ बेड पर लेटा हुआ। कहा रहा सब वैद्य हटाओ, बस वॉर की खबर देते रहो, युद्ध में क्या चल रहा है। अंततः एक सिपाही आया, उसने कहा सर हम कलिंजर का किला जीत चुके हैं। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, मर गया। जज्बा, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है। जो लड़ सका है वही तो महान है। इस देश में लोग मोटिवेशन की क्लासेस करते हैं सर। पश्चिम में शुरू हुआ था मोटिवेशन मजदूरों के लिए। जिस देश को भगवान बनाने की कला आती है, भगवान द्विज का सिद्धांत, उस देश के युवा मोटिवेशन की क्लासेस करते हैं। रीजन? शिक्षा। तो 91 के बाद एक तो नकल जनरेशन शुरू हुआ। दूसरी चीज जो 91 के बाद हमारे समाज में आई, वो आई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। मैंने आपसे बताया ना, वास्को डी गामा इंटरनेशनल स्कूल। गांव में, मैं अयोध्या से गोरखपुर जा रहा था, एक कस्बा पड़ा, शायद वो संत कबीर नगर के आसपास कहीं, मैंने देखा गांव में स्कूल का नाम था वास्को डी गामा इंटरनेशनल स्कूल। अरे पतंजलि स्कूल रख लेते, रविदास रख लेते,
कबीर का इलाका है, कबीर इंटरनेशनल स्कूल रख लेते। वास्को डिगामा, वहां जितने बच्चे पढ़ते होंगे उनके माँ बाप को पता ही नहीं होगा, ज्यादातर पता हो सकता है। सेंट एंथनी, अच्छी बात है, इन नामों में कोई बुराई नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, प्राइवेट। प्राइवेट। और सर इन्होंने जो खेल खेलना शुरू किया, कैपिटलिज्म का जो बेटा है साइकोलॉजी, ये कैपिटलिज्म का बेटा, सर ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, समझिएगा इस कॉन्स्पिरेसी को, मुझे इसी पर चर्चा करनी थी। कैपिटलिज्म का एक बेटा है, कैपिटलिज्म का एक बेटा है, उसके बेटे का नाम है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक बेटी है, उसका नाम है सोशियोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट मॉडर्न सब्जेक्ट हैं। एक साइकोलॉजी, मन को पढ़ना, मन को ट्रेन करना,